Now beta, last chemical properties of the amine is the electrophilic substitution reaction. कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सभी को पता है बेटा, जब हम बात करते हैं बेंजीन की, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा? बेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। क्यों कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच? क्योंकि इसके ऊपर 3 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन ये कभी भी एडिशन नहीं करवाता, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में है? रिंग की फॉर्म में है, यानी सिमेट्रिकल। यानी ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये रिंग की फॉर्म में है, और ये क्या है? ये पार्टिसिपेट नहीं करता फॉर द एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? रिप्लेसमेंट होता है। अगर यहाँ पे अगर हम नहीं लगाते कोई ग्रुप, तो बट एक्चुअल में यह कहाँ है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये बेंजीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप ऐड करवाता है, रिप्लेस करता है एक्चुअली। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप विल अटैक ऑन दिस रिंग। अब ये नॉर्मल बेंजीन नहीं बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिलीन की। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनिलीन की बात कर रहे हैं, और एनिलीन की ही हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करना है। तो जब हम बात करते हैं एनिलीन के बारे में, तो आप एनिलीन के नेचर को ध्यान से देखिए। आप जब एनिलीन के नेचर को ध्यान से देखते हैं, तो अब नॉर्मल बेंजीन नहीं है कि कोई भी ग्रुप आएगा और कहीं पे भी लग जाएगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एनिलीन है, एनिलीन नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, उसका अलग नेचर है। ये क्या करेगा? ये रिंग को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। एक्चुअल में लोन पेयर क्या होते हैं? ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और आपको मैंने पहले भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बताया था कि ये जब इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्ड बनाने में, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यूज हो जाते हैं, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों को नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। लेकिन ये क्या शो कर रहा है? ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों बढ़ा रहा है? बाय दिस लोन पेयर। एंड जब हम इस लोन पेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो यह रेजोनेंस में जाता है, और वे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ कहाँ पे बढ़ा रहा है? ये 1 पोजीशन है, तो ये 2 यानी ऑर्थो। ये 1 2 3 4, 1 4 को हम क्या बोलते हैं? पैरा। ये अगेन 1 2 3 4 5 6 नहीं है बेटा, ये 1 2 रिवर्स में लेके चलो। जरूरी थोड़ी काउंटिंग राइट से ही होगी, हमेशा लेफ्ट से भी हो सकते हैं। यानी ऑर्थो, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एज लाइक क्लोरीन। हैलोजन वाले में भी हमने यही किया था। ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ओवरऑल ये इतना ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की टेंडेंसी है, एक तो वो लोन पेयर उसके पास इतना है कि ये इजीली दे देता है, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है इवन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। बेटा ये इतना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना जाके ट्राई सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है। ट्राई का मतलब 3, सब्स्टिट्यूशन का मतलब 3 ग्रुप। ट्राई कौन कौन से? 2 तो ऑर्थो पोजीशन है बेटा, 1 पैरा पोजीशन है, तो तीनों पोजीशन को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड दे विल शो द ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको याद होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको कितनी करवाई है? 5। याद करो बेटा, 5 करवाई है आपको। कौन कौन सी? फर्स्ट हेलोजिनेशन, सेकेंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन,
फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद होगा ना बेटा, ये 11th में हम बहुत अच्छे से याद करवाते हुए मैं आपको आई थी। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन, जैसे हम कोई भी हेलोजन ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप का एडिशन विद द हेल्प ऑफ HNO3 एंड H2SO4। सल्फोनेशन का मतलब SO3H ग्रुप का एडिशन यानी H2SO4 से। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3। याद आ गया होगा बेटा आपको। अब हम बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन की अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मल ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेटा ये नॉर्मली क्या करता है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि ये क्या करवा देता है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवा देता है, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या प्रोडक्ट बनाता है बेटा, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। क्यों बनाता है बेटा ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप है। मान लीजिए मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए। मोनो का मतलब सिंगल, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ये तो कर देगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इस एनिलीन के नाइट्रोजन के इस लोन पेयर देने की टेंडेंसी को थोड़ा सा कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है बेटा, सबसे पहले इस एनिलीन को कन्वर्ट किया जाता है RCOCl की रिएक्शन से। क्या बनाया जाता है बेटा, एनिलाइड बनाया जाता है, NHCOCH3, मतलब HCl बाहर निकल जाता है। NHCO3 एक्चुअल में क्या है, ऊपर देखिए बेटा आप, N लोन पेयर, ये रिंग है HCOCH3, यानी ये लोन पेयर नीचे भी जा सकते हैं रिंग को, ये लोन पेयर एक्चुअल में यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिलीजिंग इफेक्ट सिर्फ रिंग पे ना हो के ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो रिलीजिंग नेचर है वो कम हो जाता है। यानी हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले हम एनिलीन को एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट करते हैं। देन उसका अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएं, देन वी विल हैव मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन, RCOCH3 मोनोब्रोमो, या तो ऑर्थो पे या हमारा पैरा पोजीशन पे। और अगर हमने एनिलीन चाहिए तो इसको हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं ब्रेक डाउन पानी के थ्रू, तो हमें क्या मिल जाता है, मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन बाय कन्वर्टिंग द एनिलीन फर्स्ट इनटू एसिटेनिलाइड, कि हम एसिटेनिलाइड से कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं, इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। तो हेलोजिनेशन का ये हो गया बेटा। सेकंड है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है बेटा, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। अभी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे कि एनिलीन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनाएगा या तो ऑर्थो या पैरा पे। बोलिए बेटा, या तो ऑर्थो या पैरा। अगर हम एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा अलोंग विद दिस मेटा। 1,3 वाले को हम क्या बोलते हैं, मेटा। चलो हम ये सोचते हैं कि चलो हमारा ऑर्थो पैरा तो बनना ही था, मेटा कितना बन गया होगा, थोड़ा ही बना होगा, 1-2%। अगर हम इसका परसेंटेज देखते हैं तो बेटा ऑर्थो है सिर्फ 2%, पैरा है 51%, और मेटा को आप देखोगे ना ये 47% है।
जो होना चाहिए था बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि वहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो ये मेटा कैसे बना रहा है? हम इसको मेटा क्यों कह रहे हैं? क्यों ये मेटा का प्रोडक्ट बन रहा है इतना स्ट्रॉन्ग? तो यह क्वेश्चन भी आता है बेटा आपका, रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाई द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। कि हम एनिलीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में हमें मेटा आइसोमर क्यों मिलता है? इसका रीज़न ये है बेटा कि हम क्या ले रहे हैं, जब भी हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रेशन में करवा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं बेटा? एसिड। HNO3 और H2SO4 क्या है? ये एसिड हैं, और ये एसिड एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये एक्चुअल में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर है बेटा इसके, ये H आयन को देगा और क्या बना देता है बेटा? ये एनिलीनियम। याद रखना बेटा, एनिलीनियम आयन। तो सिंपल क्या कहोगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, कि एनिलीनियम आयन के बनने की ही वजह से ये मेटा आइसोमर बना रहा है। अब एनिलीनियम आयन की वजह से ऐसा क्या हो गया कि ये मेटा बनाने लग गया? एच ही तो दिया है, लोन पेयर ही तो शेयर हुए हैं एक्चुअल में। ये अब क्या हो गया? अब इस पे लोन पेयर नहीं है, इसने बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाएगी। यानी आने वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ग्रुप था, वहां ऑर्थो और पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो कहाँ आना पसंद करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाई द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर इज फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yet it is an electron releasing group. Actually during nitration it will form anilinium ion, which is not electron releasing, it is electron withdrawing group, and due to this electron withdrawing nature it decreases the electron density in ortho or para position, so we will get a large amount of meta isomer. क्लियर है बेटा? अगर हमें सिर्फ पैरा आइसोमर चाहिए तो अगेन वी विल कन्वर्ट द एनिलीन इनटू एसिटेनालाइड एंड वी विल गेट पैरा आइसोमर ऑफ नाइट्रो एनिलीन। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा सल्फोनेशन वाली रिएक्शन, कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, then what we will get the product? We will get the sufficient amount of this product. SO3H यहाँ बन जाएगा बेटा, एनिलीन SO3H पैरा आइसोमर बन जाएगा, और एक्चुअल में ये क्या है बेटा? यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ SO3 नेगेटिव। इसको हम और क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। वो उसमें करवाया ना बेटा आपको मैंने अमीनो एसिड वाले चैप्टर में, कि ज्विटर आयन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस ड्यू टू नाइट्रेशन, यानी सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर इट विल फॉर्म। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, हमारा चौथा और पांचवा स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिड एल्काइलेशन। अब क्वेश्चन यही आता है दैट एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं जाता? ये शो ही नहीं करता, ये सिर्फ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन शो करता है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता। अगेन द रीजन बीइंग दैट अगर हमने एनिलीन की रिएक्शन करवानी है AlCl3 से, तो बेटा AlCl3 ये है ल्यूइस बेस ड्यू टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? सोल्ट। So that is the reason it will forms the salt along with Lewis acid plus base, which is a deactivating group and do not undergo Friedel-Crafts reaction. कि salt formation की ही वजह से ये Friedel-Crafts reaction में नहीं जाता।
So beta, this is all over the reactions we call the केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। और बेटा आपका डायाजोनियम वाला चैप्टर का पार्ट नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो सेक्शन इस साल के लिए कट चुका है। तो फ़िलहाल बेटा मैंने आपको ये सारा चैप्टर करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ रिलेटेड विद दिस टॉपिक, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और ये चैप्टर बेटा आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसके आपको इमेजेस भी सेंड कर दूँगी नोट्स की।